अर्जुन रामपाल जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है, उनको एनसीबी ने समन भेजा था और उनकी पूछताछ जारी है। एनसीबी की नज़र पूरी तरह से अर्जुन रामपाल पे है और बॉलीवुड एक्टर पे है। अभी मैं आपको बता दूं कि एनसीबी पूरे फुल एक्शन में है, बॉलीवुड एक्टर को समन भेज रही है। अर्जुन रामपाल एक बॉलीवुड का ऐसा कलाकार जिसकी फिल्में 18 साल के कम उम्र के बच्चे ना देखें। उनका मुंबई में पब है, क्लब है। ऐसा बताया जा रहा है कि अर्जुन रामपाल कारोबार करते हैं ड्रग्स का। उनके वाइफ को समन भेजा गया, उनके फ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 तारीख को उनके यहाँ पे ऐसी ऐसी जो चीज़ें मिली हैं जो एनसीबी की सबूत और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। उनके मोबाइल को और लैपटॉप को जब्त कर लिया गया है। इसके पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि फिरोज नाडियावाला जो कि एक प्रोड्यूसर है, फिर हेरा फेरी, वेलकम जैसे फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुका है, उसकी वाइफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। और भी बहुत सारे एक्टर, इसके पहले दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत, बहुत सारे एक्ट्रेस भी शिकंजे में है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरा बॉलीवुड ड्रग्स वुड में डूबा है। दोस्तों, बॉलीवुड में एक ट्रेंड चलता है और ये मैं नहीं, बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू करके बता रखा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी सोच है, ऐसी प्रथा है कि आप वहां जाओगे तो सबसे पहले आपको यह बोला जाता है कि आप नशा करते हो या नहीं करते हो, ड्रग्स लेते हो या नहीं लेते। अगर आपने बोल दिया गलती से कि मैं नहीं करती हूं या नहीं करता हूं, तो आपकी लोग मजाक उड़ाएंगे और आपको बोलेंगे जाहिल गंवार बुज़दिल, कहां से आ गया हीरो बनने या एक्ट्रेस बनने। तो उस सिचुएशन में लोग उसका ऐसे भी माइंड वॉश करते हैं कि तुम्हें काम चाहिए तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर से जाकर के बातचीत करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, तब जाकर के तुम्हें एक अच्छा स्टेबिलिटी करियर मिलेगा। दोस्तों, ये सारी चीजें वहां पे ऐसी सोच और ऐसी प्रथा चलती है। अगर आप नहीं जाते हो तो आपको फिर उस इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की ये जो सच्चाई है, जो हमारे देश के युवा जिनको फॉलो करते हैं, क्या वो ड्रग्सी वुड को फॉलो करना चाहेंगे? हमारा देश, हमारा भारत, हमारा युवा किस दिशा धारा में जा रहा है? और 90% लोग बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस को फॉलो करते हैं, उनके लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। वो जिस फिल्मों में दिखाते हैं वही चीज वो आप करते हो। अगर कहीं ना कहीं वो इंसान अगर बुरे लोगों को फॉलो करने लगे, वो अपनी फिल्मों में चरस गांजा फूक रहा है, तो रियल लाइफ में भी आप वो चीज करने की कोशिश करोगे। तो मैं आपको बता दूं कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। कभी भी उसको कंपैरिजन ना करें खुद से। दोस्तों, इस टॉपिक पे मेरा आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी जब ऐसे ऐसे बयान लोग दे देते हैं तो क्या करूं, बोलना पड़ता है। एक 1.5 फीट का इंसान, 1.5 फीट नहीं बोलूंगा, 2 फीट, ऑलमोस्ट 2 फीट होगा, उसका यह कहना है कि अर्णव गोस्वामी को अगर भारत देश में डर लगता है तो वह पाकिस्तान चले जाए। और उसका यह भी कहना है कि अर्णव ये जो कुछ भी करता है, ये जो ड्रामा करता है, ये सब टीआरपी के लिए करता है। सबसे पहले तो उनका मैं नाम बता दूं कि उसका नाम है KRK। ये अद्भुत इंसान, ये निम्न जाति का इंसान हमारे ही भारत देश में पाया जाता है। ऐसे लोग, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उस इंसान को यह कह देना चाहता हूं कि अर्णव गोस्वामी ने आज तक कभी यह नहीं कहा कि हमें भारत देश में डर लगता है। दूसरी बात, जो टीआरपी स्कैम की बात हो रही है, तो भारत की जनता ने अर्णव गोस्वामी को इतना प्यार दे दिया है कि उसके विपक्ष के लोगों को बात पच नहीं रही है। इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे लोग कृपया
अगर आपको उनकी बातें पसंद नहीं है, अगर आप उनके बारे में जानते नहीं हो, तो उनके बारे में टिप्पणियां भी मत करो। और अर्णव ने कभी आपके बारे में तो कभी बात भी नहीं करी। व्यक्तिगत दुश्मनी क्यों निकालते हो? जिधर पलरा भारी उधर चले जाना है क्या? बिना पेंदी का लोटा बनना है? वो तो हो ही आप। दोस्तों, इन सारे बातों पे, इन सारे चीजों पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या मंशा है, जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मुझसे शेयर कीजिएगा अपनी बातें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं, फिर एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।